हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द सेंट्रल डोग्मा दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अबाउट द हेरिडिटी अलॉन्ग विद दैट इवोल्यूशन की थेरीज एविडेंसेस एंड लामार्किज्म with the Darwin's theory of natural selection. In today's video tutorial, we are going to conclude the chapter with the human evolution as speciation is also taught in previous video tutorial, right? तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जान के लेने की कि अर्थ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया, उनसे कौन सा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ एंड ह्यूमंस कब आए, ह्यूमंस कैसे बने, हमारे एंसेस्टर कौन है, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बंदर से पैदावार हमारी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ के लेंगे विद द टाइमलाइन। अब बात करते हैं 7 करोड़ साल पहले। तो 7 करोड़ साल पहले लगभग आखिरी डायनासोर जो थे वो डिसअपीयर हो गए और उसी समय मंकी लाइक एनिमल जो आज के मॉडर्न लेम्यूर से थोड़े बहुत सिमिलर थे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत सिमिलर थे, ऐसे मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुए। मतलब डायनासोर का डिसअपीयरिंग होना और मंकी लाइक एनिमल का इवॉल्व होना ये साइमल्टेनियस प्रोसेस चल रही थी जो हुई अराउंड 7 करोड़ ईयर्स एगो। उसके बाद में 4 करोड़ ईयर्स एगो टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल हैज बीन डिसअपीयर्ड। मतलब 4 करोड़ साल पहले ऐसे एनिमल इवॉल्व हो गए जिनके पास टेल नहीं है, यानी 3 करोड़ साल का समय लगा टेल को डिसअपीयर होने के लिए। नाउ ये जो 4 करोड़ ईयर्स एगो टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल जो डिसअपीयर्ड हुए उनमें इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन हमें दिखता है, हैंड्स इंप्रूव दिखते हैं और उसे हम एप लाइक एनिमल कहते हैं। तो एप का स्ट्रक्चर, एप की एक डायग्राम मैंने यहाँ पे दी हुई है, इंस्टेड ऑफ सेइंग डायग्राम इट इज द इमेज नो नेशनल जियोग्राफी से ली गई है, यू कैन ऑब्जर्व हियर। सो ये एप लाइक एनिमल है। ये कौन है? एप लाइक एनिमल है। ये कब मिले हमें, कब दिखाई देते हैं इन द टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन? ये हमें दिखाई देती है अराउंड हाउ मेनी ईयर्स एगो? 4 करोड़ ईयर्स एगो। कब दिखती है? 4 करोड़ ईयर्स एगो हमें ये दिखती है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये जो एप लाइक एनिमल थे इन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्यों माइग्रेट किया होगा? मे बी स्कैरिटी हो गई होंगी। स्कैरिटी का मतलब वाटर कम पड़ गया होगा या फूड अवेलेबल नहीं हो रहा होगा, भटकंती करने पे वो निकल गए होंगे। तो ऐसे समय पे 3 अलग अलग ग्रुप हो गए। एक ग्रुप जो साउथ एशिया चला गया, ठीक है, दूसरा ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट एशिया चला गया और तीसरा ग्रुप अफ्रीका में ही रह गया। क्या हुआ? एक ग्रुप साउथ एशिया चला गया, दूसरा ग्रुप नॉर्थ ईस्ट एशिया चला गया और एक ग्रुप अफ्रीका में ही रह गया। अब हमें पता है प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जब स्पेशिएशन पढ़ा तो हमने देखा कि जब हैबिटेट्स एंड एनवायरनमेंट चेंज हो जाते हैं तो देयर इज अ adaptation in the organism to cope up with the new environment and several generation ऐसे ही adaptation करते करते एक new species arise हो जाती है। तो ये ape like animal जो साउथ एशिया चले गए थे वो बन गए गिबन्स like this. These are the examples of or the image of gibbon. जो नॉर्थ ईस्ट एशिया चले गए थे वो कन्वर्ट हो गए इनटू ऑरेंगुटन। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गए? ऑरेंगुटन में। दीज आर दी फोटोग्राफ और द इमेज ऑफ ऑरेंगुटन। जो रिमेनिंग थे, मतलब जो अफ्रीका में ही रुके हुए थे, वो बन गए गोरिल्ला एंड चिंपांजी। मतलब वो किस में इवॉल्व हुए? गोरिल्ला एंड चिंपांजी। देखो ये एक दिन में ऐसे नहीं होता कि अभी एप लाइक एनिमल है और कल गोरिल्ला बन गए। इवोल्यूशन होता है, मतलब एप लाइक एनिमल भी रहेंगे और जो चेंज हो गए कहीं और चले गए वो इन्वायरमेंट के हिसाब से धीरे 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 चेंज करते करते जनरेशन में चेंजेस आते 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 फिर वो गोरिल्ला बने, फिर वो चिंपांजीज बने। तो यहाँ पे इमेज दी गई है गोरिल्ला एज वेल एज चिंपांजीज की। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स डिसअपीयर्ड हो गए और मंकी लाइक एनिमल जो मॉडर्न लिम्यूर से बहुत कम सिमिलरिटी शो करते हैं वो अपीयर होने लगे। उसके बाद 4 करोड़ साल पहले, यानी 3 करोड़ साल के बाद 4 करोड़ साल पहले ये मंकी लाइक एनिमल की टेल जो थी वो डिसअपीयर्ड हो गई। उसके बाद में क्या हुआ? एप लाइक एनिमल बने जो थोड़ा इरेक्ट पोस्चर लेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, हैंड जो है वो स्किलफुल हो रहा है, यूज हो रहा है, डेवलपमेंट इन हैंड हो रहा है। अब ये जो एप लाइक एनिमल थे ये माइग्रेट हो गए अलग अलग जगह पे। जो चले गए साउथ एशिया में वो बन गए गिबन्स, जो चले गए नॉर्थ ईस्ट एशिया में वो बन गए ऑर्गेन्गुटन, जो रह गए अफ्रीका में वो कन्वर्ट हो गए इनटू गोरिल्ला एंड चिंपांजीज। अराउंड 2.5 करोड़ ईयर्स एगो इरेक्ट पोस्चर में ऑर्गेनिजम्स जो है हम जो है वो खड़े होने लगे। देखो अभी ये 2.5 करोड़ ईयर्स का समय लगा है इन्हें, गोरिल्ला को।
अब ये 4 करोड़ साल पहले की घटना है और अभी 2.5 करोड़ साल पहले अगर वो गोरिल्ला चिंपांजीज में बने तो मतलब 1.5 करोड़ ईयर्स लग गए उनको एप लाइक एनिमल से गोरिल्ला एंड चिंपांजीज बनने के लिए। फिर लगभग 2 करोड़ साल पहले पूरा इरेक्ट पोस्चर वाले, इरेक्ट पोस्चर मतलब जो पूरी ताटमान से ऐसे खड़े रह सकते हैं, ऐसे एनिमल ग्रो हो गए, राइट। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल का हमें एग्जिस्टेंस मिलता है जिसे हम कहते हैं रामापिथिकस। क्या कहेंगे हम उसे? रामापिथिकस। ये जो एप है ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल है जो नॉर्थ इंडिया और ईस्ट अफ्रीका में हमें मिला। हियर इज द इमेज ऑफ रामापिथिकस, ठीक है। नाउ ये अबाउट 40 लाख ईयर अगो एप ऑफ साउथ अफ्रीका जो थे वो डेवलप्ड हुए, ग्रो करना स्टार्ट किया, ब्रेन डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, हैंड्स डेवलप्ड होने स्टार्ट हुए, दे आर बिकमिंग स्किलफुल, राइट। फिर लगभग 20 लाख साल पहले स्किल्ड ह्यूमन डेवलप्ड हो गया। स्किल्ड ह्यूमन मतलब जिसमें अब एबिलिटी है अपने हाथों का इस्तेमाल करने की, कुछ ना कुछ काम करने की। पहले भी काम किए जाते थे पर जैसे शिकार वगैरह करना ऐसे, अब ज्यादा कुछ बनाओ, कुछ प्रोड्यूस करो, इस तरह के काम करने की एबिलिटी डेवलप्ड हो गई। लगभग 15 लाख साल पहले मैन जो है वो पूरी तरह से इरेक्ट पोस्चर पे वॉक करने लगा। और ये कहाँ पे मिला हमें? चाइना, इंडोनेशिया एंड ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट के चाइना और इंडोनेशिया में हमें लगभग 15 लाख साल पहले कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं। 15 लाख साल पहले के कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जो पूरी तरह से इरेक्ट पोस्चर में चलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख ईयर अगो, ऑलमोस्ट कितने? 1 लाख ईयर अगो ब्रेन डेवलपमेंट हुई और उसी समय पे डिस्कवर किया गया फायर को। अब ये ब्रेन डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये पहले से ही ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, बट इस समय ज्यादा स्किलफुल हुई और ज्यादा फोकस, बॉडी से भी ज्यादा फोकस ब्रेन डेवलपमेंट में होने लगा। कब? 1 लाख पहले के समय तक। और आपको पता है जब ये हो रहा था ना तो एकदम स्पीड में होने लगा। मतलब 2 लाख साल पहले तक या 4 लाख साल पहले तक इट वाज टेकिंग अ मच टाइम, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम फास्ट में होने लगा। तो दिस डेवलपमेंट इज वेरी फास्टर। फिर 50,000 साल पहले ब्रेन इतना सफिशिएंटली डेवलप्ड हो गया कि हम अब उन एनिमल को रख सकते हैं इन द ग्रुप होमो सैपियंस, जो आज हम है, होमो सैपियंस सैपियंस, अ वाइज मैन, राइट। सो द नीनडेरेथल इज द फर्स्ट वाइज मैन। नीनडेरेथल कौन है? नीनडेरेथल इज द फर्स्ट वाइज मैन। हु इज द नीनडेरेथल? ही इज द फर्स्ट वाइज मैन, पहला समझदार आदमी। 50,000 साल पहले क्रो मैग्नोन मैन भी डेवलप्ड हुआ, स्पीड अप हो गए डेवलपमेंट में। जैसे मैंने आपको बोला कि जल्दी जल्दी ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, स्किलफुल हो रहा है इंसान, वो क्यूरियस हो रहा है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें हुई। ये क्रो मैग्नोन मैन की इमेज है जो राइट साइड में दी गई है। लगभग 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। इसका मतलब लगभग 10,000 साल पहले तक हमने सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दी थी, सिविलाइज्ड होना स्टार्ट कर दिया था, कस्बे या तांडे बना के रहना स्टार्ट कर दिया था। मतलब हम बसने लग गए। पहले भटकंती पे रहते थे, अब बसने लग गए। सो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ लगभग 10,000 साल पहले। अब आपको ये सवाल अराइज हुआ होगा, भाई हमें कैसे पता चला कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है? स्केलेटन से तो एनिमल का कंसिडर किया जा सकता है। तो सीड्स को रोस्ट किया जाने के बाद बहुत दिनों तक वो वैसे ही रहते, खराब नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। तो रोस्टेड सीड के पैसे जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के चलते वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना साल पुराना सीड है। तो लगभग 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ और एक 5,000 साल पहले आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो इंसान ने स्टार्ट किया। मतलब लिखने का तरीका, चाहे वो सिंबलाइज्ड फॉर्म में हो या किसी भी तरीके से हो, लिखना, प्रॉपर राइटिंग उन्होंने स्टार्ट की। इसीलिए तो हम ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म के जो धर्म ग्रंथ है जैसे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये 5,000 साल पुराने, मतलब जब राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया गया था तब तक काफ़ी हद तक सेटलमेंट हो गई थी। सेटलमेंट होना मतलब क्या है यहाँ पे? तब तक काफ़ी हद तक इंसान जो है वो विलेजेस बना के, ग्रुप करके रहना स्टार्ट कर चुके थे। 400 साल पहले, मतलब अभी लगभग 400 साल पहले मॉडर्न साइंस जो है वो इवॉल्व हुआ। शुरुआत तो आयुर्वेदा से ही हो गई थी, बट इवॉल्व होने की हम बात करें तो इवॉल्व लगभग 400 साल पहले हुआ। और 200 साल पहले तक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, इंडस्ट्रीज रन करना वगैरह स्टार्ट हुआ। कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी इंडस्ट्री वाला सेगमेंट था, फैक्ट्रीज वगैरह थी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन, टाइमलाइन ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा
10 से 15,000 साल पहले आए हुए हैं, है ना। बट अर्थ लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स तक से है, करेक्ट। तो अर्थ पर ह्यूमन आने के पहले भी लाइफ थी और ह्यूमन पूरी तरह से वैनिश हो जाने के बाद भी लाइफ रहेंगी। ये कभी मत भूलना दैट वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है। ये कभी भी मत भूलना दैट वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। हम कुदरत से अलग नहीं है, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, राइट। एंड वी ऑल आर एनिमल्स, हम एनिमल किंगडम में ही बिलोंग करते हैं। हाँ, आपको किसी ने जानवर बोला तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जानवर ही है। गधा बोला तो बुरा लगना चाहिए, क्योंकि हम गधे नहीं है, ह्यूमन है, बट वी आर एनिमल, डोंट forget that. Okay, now here is the very schematic timeline or a journey of human, जो 7 stages है ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा stages दिखेंगी। तो ancient animal like lemurs 7 करोड़ साल पहले, फिर इजिप्टोपेथिकस 4 करोड़ ईयर्स अगो, फिर ड्राइपेथिकस 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, देन रामापेथिकस अराउंड 1 करोड़ ईयर्स अगो, देन ऑस्ट्रेलोपेथिकस, देन स्केल्ड ह्यूमन, देन मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, देन निनहेड्रल एंड द क्रो-मैग्नोन मैन। दिस इज द टाइमलाइन, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये क्या था, ये था ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे हमने चारों भी सेगमेंट इस चैप्टर के कंप्लीट किए। इन वेरी फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला सेगमेंट होता है हेरिडिटी, दूसरा सेंट्रल डोग्मा, तीसरा रिलेटेड टू द इवोल्यूशन, इट्स एविडेंसेस एंड द प्रूफ्स एंड द थ्योरीज along with speciation, and fourth one is the human evolution। ये चारों भी सेगमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों को ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेकंड चैप्टर दैट इज द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 सीखने वाले हैं, राइट। सो बने रहिए विद द डीसीपी बायोलॉजी। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, बी क्रिएटिव, बी यू। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।